अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स इन इंग्लिश ग्रामर। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे कम्पिटिटिव। जो लोग मतलब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिसकी इंग्लिश वीक है, स्पेशली आने वाले टेस्ट जैसे इस्लामाबाद पुलिस हो गया, पीडीएम में बलूचिस्तान हो गया, और इस तरह के पैरा पैरा में सर्जेंट की जितनी वैकेंसीज आई हैं, और भी बहुत सारे आर्मी नेवी पीएफ जितने भी टेस्ट हैं, ये सब में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एनएनएम सरेनम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। इसको ज़रूर सीखें, इसको पढ़ें। इसके 4 या 5 एमसीक्यूज लाजमी एनएनएम और सरेनम में आते हैं, और इससे आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड होगी। मैं आपको वोकेबलरी भी इसी में सिखाता रहूँगा। इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आपको वोकेबलरी भी प्रॉपर तरीके से, इनके मीनिंग्स भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला सवाल। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, ये लफ्ज़ एंटोनियम, इसको हम बाद वक्त पढ़ते हैं एनोनिम्स। ठीक है, एनोनिम्स भी पढ़ते हैं, सिनोनिम्स भी पढ़ते हैं। सिनोनिम दूसरे होते हैं, ये एनोनिम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंटोनियम इसको लिखते हैं और एनोनिम पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये जो लफ्ज़ है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जेनेरियस। जेनेरियस कहते हैं सखी को। ठीक है, तो इसका ये क्या होता है, बेसिकली एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड्स को हम कहते हैं अपोजिट होते हैं, जिसके अल्फाज और मुतजाद ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, स्टिंगी बनेगा, काइंड बनेगा, गिविंग बनेगा या हेल्पफुल बनेगा। अब सबकी मीनिंग में नहीं बताऊंगा, इसकी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए तो इसका जो मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है स्टिंगी, यानी कि ऑप्शन ए। स्टिंगी का मतलब क्या हो गया, कंजूस। ठीक है, अब जेनरस क्या है, सखी है, तो स्टिंगी बन जाएगा आपका कंजूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो है एनोनिम ऑफ ब्लस्टर। अब ब्लस्टर जो लफ्ज़ है, इसका क्या हो जाएगा, ये ब्लस्टर यानी कि शोर मचाना या इस तरह की कोई धोस देना, शोर मचाना, या इसको कहते हैं ब्लस्टर, या एक धमाका कर देना, या कोई इस तरह की उड़ जाना, या इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती हैं जिसमें वो फट जाना, उसको कहते हैं ब्लस्टर। ठीक है, एक होता है ब्लास्ट, होता है ब्लास्ट मैंने धमाका होता है, लेकिन ब्लस्टर जो है ये धोस शोर मचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड्स। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका जो है होना चाहिए मीकनेस। मीकनेस का मतलब है आजिज़ी या नरमी। एक होता है, देखो अब ब्लस्टर के शोर मचाना है, एक होता है आजिज़ी करना। ठीक है, तो इसका क्या है आपका मीकनेस इज द राइट आंसर, डी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एनोनिम ऑफ सी कैविएट। कैविएट जो वर्ड है, सॉरी सीविएट नहीं है, कैविएट है, इज इसका क्या बनेगा, इसका जो मतलब है, कैविएट का मतलब है आपका तंबिया या एहतियात करना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बनेगा अज्यूरेंस। अज्यूरेंस यानी कि यकीन दहानी करवाना। ठीक है, यकीन दहानी करना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनोनिम ऑफ बारोक। लफ्ज क्या है, बरोक, बरोक, बरोक। ठीक है, बरोक लफ्ज है। बरोक का जो मीनिंग है वो है नहायत। ठीक है, नहायत सच्चा या सजा हुआ। ठीक है, या सुलझा हुआ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इसका जो मिनिमलिस्ट जो है, इसका क्या है, सादगी पसंद है। ठीक है, मिनिमलिस्ट यानी कि सादगी, इसका राइट आंसर क्या है, वो मिनिमलिस्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसको देखते हैं। एनोनिम ऑफ वेलाइटी। ठीक है, लफ्ज है वेलाइटी। ठीक है, वेलाइटी का मतलब क्या है, वेलाइटी कमजोर ख्वाहिश जाहिर करना, कोई भी कमजोर ख्वाहिश हो उसको कहते हैं वेलाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पैशन। ऑप्शन बी पैशन, यानी कि जज्बा या शौक को जाहिर करता है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोनिम ऑफ कॉरस्केटिंग। कॉरस ये कॉरस्केटिंग, कॉरस्केटिंग। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन ए है मंडेन। लफ्ज क्या है, मंडेन। लेकिन अगर कॉरस्केटिंग की हम मीनिंग देखें तो ये चमकता हुआ, इसका जो मीनिंग आता है चमकता हुआ, चमकदार। ठीक है, और इसके और मंडेन का क्या हुआ है, मंडेन का है दुनियावी या आम। अब देखें
इसका जो है राइट ऑप्शन जो है वो मंडेन, यानी कि दुनियावी या आम। अब एक होता है चमकता, मतलब एक चहक चहक महक देख लें या चाट माट कह लें, आप जिस तरह भी आप चार्मिंग कह लें, जिस तरह कहते हैं ना हम लोग, तो ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ठीक है, यानी कॉर्सकेटिंग चमकता हुआ, और मंडेन क्या है, यानी कि दुनियावी या आम, आम कह लें, दुनियावी न भी लगाए तो आम कह लें। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोनिम ऑफ रुबार, या रूह लफ्ज है रुबार, रुबार ब, यानी रुब, जो लफ्ज है इसका रू बार, रू बार। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, रुबाब। रुबाब का जो इस पर वो है आपका है रिबन, यानी चीनी, या रिबन चीनी। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर इसका बनेगा हारमोनी। हारमोनी कहते हैं हम आहंगी को। ठीक है, हम आहंगी को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एनोनिम ऑफ किल्टर। किल्टर का जो मकसद है, मतलब है दस्त या दुरुस्त हालत या तवाज़ुन कह सकते हैं, दुरुस्त हालत या तवाज़ुन इसको कह सकते हैं। और इसका जो है राइट आंसर है आउट ऑफ सेंस। आउट ऑफ सेंस यानी कि गैर हम आहंगी जो है, ये इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे एंटोनिम ऑफ डेलिटेंट। ठीक है, डेलिटेंट जो है इसका क्या मकसद है, इसका मकसद, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है या शौकीन कह सकते हैं। ठीक है, शौकीन कह सकते हैं इसको, शौकीन, डेलिटेंट। और इसका जो आपका कन्वाइजर, कन्वाइजर्स, इसका जो है माहिर या अच्छा जानने वाला। एक देखें इसका मीनिंग जो है अपोजिट यही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है एनोनिम ऑफ कन्फेब्युलेशन। कन्फेब्युलेशन, तो इसका क्या है, वेरिफिकेशन इसका है। कन्फेब्युलेशन का क्या मतलब है, कन्फर्मेशन यानी मन घड़त बात कह सकते हैं आप, इस तरह की कोई भी चीज़। ठीक है, मन घड़त हो उसको हम कहते हैं कन्फेब्युलेशन। ठीक है, वेरिएशन क्या है, व्हेन वेरिएशन, सॉरी वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन जो है इसकी आप कह सकते हैं कि वो तस्दीक है, आप उसकी तस्दीक करते हैं। एक मनगढ़ंत बात है, सुनी सुनाई बात है, लेकिन आप उसकी तस्दीक लाजमी करते हैं, तो ये अपोजिट वर्ड में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ पर्स, पर्सपाइसिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है एनोनिम ऑफ पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी, तो ये इसका क्या आंसर बनेगा, आंसर इसका बनेगा आपका दूरअंदेशी या गहरी सोच, दूरअंदेशी या गहरी सोच। और इसका जो है नेवेटी, नई वेटी, नए वेटी, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी। इसका जो है सादा लोही, यानी कि सादा लोही इसका बनेगा आपका। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, वर्ड हमारा है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मैंने फरावानी या कसरत। ठीक है, इसका जो आंसर है, आंसर बनेगा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है कमी या किल्लत को कह सकते हैं। ठीक है, कमी या किल्लत को। ठीक है, नेक्स्ट उसको देखते हैं सैक्रिलीजियस, एंटोनिम ऑफ द सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस का जो है वो प्योस बनेगा। अब सैक्रिलीजियस क्या है, ये बेहुरमती करने वाला। ठीक है, मतलब कोई भी हो बेहुरमती करने वाला। ठीक है, कुरान पाक की हो या इस्लाम की हो या किसी भी मजहब की बेहुरमती करने वाला, तो उसको कहते हैं सैक्रिलीजियस। और प्योस कहते हैं नेक या परहेजगार को। ठीक है, अगला है रेत, वार्थ लफ्ज है, वार्थ या रेत कह सकते हैं इसको, रेत लफ्ज है, रेत, वार्थ नहीं पढ़ते, रेत पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका है डिलाइट। ठीक है, रेत का मतलब क्या है, शदीद गुस्सा, और डिलाइट क्या है, खुशी या मसरत। ठीक है, नेक्स्ट आंसर को, क्वेश्चन को देखते हैं एंटोनिम ऑफ लेबोरियस इज। तो लेबोरियस का क्या है, लेबोरियस क्या है, मोहब्बत या मोहब्बत तलब करना, ये तलब। ठीक है, अगला है लेजी, लेजी कहते हैं, वो सॉरी, जो लेबोरियस है मोबाइल मेहनत तलब है, मेहनत तलब है। और लेजी जो है वो है काहिल या सुस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वेलाइटी। वेलाइटी का पहले भी हमने पढ़ा है, तो ये है आपका कमज़ोर ख्वाहिश या अधूरा अधूरा इरादा कोई कह सकते हैं आप इसको। तो इसके जो डिसिंक्लिनेशन, डिस्क्लिनेशन जो इसका है ऑप्शन डी, तो इसको
कहते हैं बेरगबती, बेरगबती जो है इसका आंसर है, ठीक है। तो व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट फ्रॉम द वर्ड फॉय, फॉय जो फॉय कहते हैं दुश्मन को, तो अपोजिट वर्ड इसका क्या बनना चाहिए, फ्रेंड बनना चाहिए, दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट उसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट फ्रॉम वर्ड स्ट्रेजेंट, यानी स्ट्रेजेंट, ठीक है। स्ट्रेजेंट का जो वो है लीनियंट है, लीनियंट, ठीक है, लीनियंट आएगा। स्ट्रेजेंट का क्या है, इंतहाई सख्त है, और लीनियंट का आपका क्या है, नरमी या नरमी बरतने वाला, वही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड करेक्ट एंटोनिम ऑफ द रदलेस, ये लफ्ज है रदलेस, ठीक है। तो इसका जो मर्सीफुल जो है इसका राइट आंसर है, लेकिन हम इनकी मीनिंग को देखते हैं। रदलेस का मीनिंग है शफकत या उसमें वो करना, या बेरहम या जालिमाना शफकत अपनाना। और मर्सीफुल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, रहम दिल है, शफकत बरतने वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला जो सवाल है, एंटोनिम ऑफ द मेलनक्वाय, मेलनक्वाय, मेलनक्वाय का मतलब मेलनकोलाई, मेलनकोलाई। अब इसको इस तरह पढ़ते हैं। अब जो ब्रिटिश और उस इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क होता है वर्ड मीनिंग्स में, और इसकी प्रोनाउंसिएशन में लफ्ज है मेलनकोलाई, ठीक है, मेलनकोलाई। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जॉय। तो मेलनकोली क्या है, उदासी, अफसरदगी कहलाता है, और जॉय जो है वो खुशी है या मुसरत है या इंजॉय करना, मतलब जॉय या इस तरह का। लेकिन यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि जॉय, ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाजमी शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ। अगर आप इस्लामाबाद पुलिस, बलूचिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए, या जितने भी ऑल पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को ज़रूर देखा करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।